Hello everyone. Today we are going to continue chapter 3 bones and muscles. Children, in last video we have discussed about bones and joints, and today we will discuss about muscles with exercise questions and quick assignment. Let us start our next topic, that is muscles. Children, muscles हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं. मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी मूव करती है. Because our bones cannot move on their own, they need muscles to move them. क्योंकि हमारे बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकते और मूवमेंट के लिए नीड होती है मसल्स की, क्योंकि मसल्स की हेल्प से बोन्स मूव करते हैं. एंड मसल्स बने होते हैं टफ इलास्टिक टिश्यू से. मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू. और मसल्स हमारी बोन से कनेक्ट होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, दैट इज़ कॉल्ड ए टेंडन्स. टेंडन्स एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है जो कि हमारे बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है. एंड देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में लगभग 650 मसल्स हैं. कितने मसल्स हैं चिल्ड्रन? 650 मसल्स. और बोन्स कितने हैं? 206, राइट. Muscles can only pull at the bones. They cannot push. So, to move the bones in one direction, at least 2 muscles are required. Muscles हमारे bones को केवल pull करते हैं, push नहीं करते. क्योंकि muscles हमारे bones को pull करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में bones का मूव करते हैं. इसीलिए कम से कम 2 muscles एक साथ bones को pull करने के लिए वर्क करते हैं. दस मसल्स वर्क इन पेयर्स. और इस तरह से मसल्स पेयर में वर्क करते हैं. एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी. और हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है चिल्ड्रन? हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है क्योंकि मसल्स वर्क करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. एज कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट में पाए जाते हैं. कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन? हमारे हार्ट में. एंड स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन्स और स्किन के बीच में. एंड स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन के वॉल्स पर. लेट अस रीड वन बाय वन ऑफ ईच मसल्स. First one is skeletal muscles. The skeletal muscles lie between the skin and the bones. Skeletal muscles हमारे स्किन और बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. और ये skeletal muscles वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं. कौन सा मूवमेंट है चिल्ड्रन? वॉलेंट्री मूवमेंट, जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंगली होता है. वॉलेंट्री मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली होता है. जब हम चाहते हैं चलना, दौड़ना या हंसना, तो हम अपने मर्जी से ये सब करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं. तो इन मूवमेंट्स को कहा जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट. स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग. इन मसल्स का कहाँ यूज़ किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है रनिंग करने के लिए, वॉकिंग के लिए, लाफिंग के लिए एंड ईटिंग के लिए. जो एक्टिविटीज़ हम अपने विल के अकॉर्डिंगली करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट. क्लियर? नाउ स्मूथ मसल्स चिल्ड्रन. मसल्स ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स सच एज वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैव स्मूथ मसल्स. कुछ मसल्स हमारी बॉडी में जो कि स्मूथ होती हैं, जैसे हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के वॉल्स के मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक एंड इंटेस्टाइन के वॉल्स के मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स. और ये मसल्स जो कि अपने आप वर्क करते हैं, दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ऑन. क्योंकि ये अपने आप वर्क करते हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. इन मसल्स को कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन्हें कहा जाता है कार्डियक मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ आर
हार्ट आर कार्डियक मसल्स, हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स, और ये मसल्स होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स अपने आप वर्क करते हैं। कार्डियक मसल्स वर्क कॉन्टिन्यूसली सिंस आर बर्थ, हमारे बर्थ से लेकर लगातार कार्डियक मसल्स लगातार वर्क करते हैं, क्योंकि हमारी हार्ट बीट लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। नाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कार्डियक मसल्स काउंट्स 1 हार्ट बीट, हमारी एक हार्ट बीट काउंट होती है जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वर्क करते हैं, तो हमारा एक हार्ट बीट इसको काउंट किया जाता है। नाउ हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स कैसे वर्क करते हैं चिल्ड्रन? मसल्स वर्क्स इन पेयर्स, मसल्स पेयर्स में वर्क करते हैं, राइट, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये टाइट और शॉर्टर हो जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? टाइट हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये हमारे मसल्स एक्सपेंड होते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। एक्सपेंड होने पर मसल्स अपनी ओरिजिनल शेप में वापस हो जाते हैं और ये रिलैक्स हो जाते हैं। द biceps and triceps in our body arms are voluntary muscles that work together, हमारे आर्म के अपर साइड में बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स हैं और ये अपने आप वर्क करते हैं। चिल्ड्रन, हमें अपने मसल्स को मेंटेन करना चाहिए और अपने मसल्स को हमें गुड शेप देने के लिए कुछ प्रॉपर पोस्चर को ध्यान में रखना होगा। These are proper posture of sitting, standing and walking. We should follow the proper posture while sit, stand or walk. Children, हमें बेंड होकर काम नहीं करना चाहिए। जब हम बैठते हैं हमें स्ट्रेट बैठना होगा, राइट, ये है हमारा करेक्ट पोस्चर। और अब जब आप खड़े होते हैं तो आपको स्टैंडिंग पोस्चर क्या रखना है? स्ट्रेट रखना है। आपको आपकी बैक स्ट्रेट रहना चाहिए और आपका हेड भी। और वॉकिंग करते समय भी आपको पोस्चर का ध्यान में रखना है कि आपका पोस्चर इस तरह से बेंड ना हो। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट मसल्स दैट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज बोन्स आर मेड ऑफ, आंसर इज सी पार्ट, लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। बोन्स हमारे बने हैं लिविंग सेल्स और मिनरल्स से, राइट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट। सेकेंड वन इज द जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द लॉन्ग बोन्स इज नोन एज बोन मैरो। आंसर आपका है बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में मटेरियल होता है जो कि जेली जैसा मटेरियल होता है और ये हमारी लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट वन इज रिब कैच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल cord, right. Fourth one is the longest bone of the body is femur. femur हमारा longest bone है body का। Number 5 is our blood cells are prepared in the bone marrow. हमारे blood cells कहाँ prepare होते हैं? bone marrow में, right. So A is the correct answer. 6 the joints of skull are फिक्स्ड, हमारे स्कल के जॉइंट्स फिक्स होते हैं, राइट। 7 द टिश्यू दैट प्रिवेंट्स द बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर इज कार्टिलेज। नेक्स्ट इज द जॉइंट फाउंड इन द नेक इज पाइवट जॉइंट। सी इज द करेक्ट आंसर। 9 walls of stomach, intestine and alimentary canal have smooth muscles. A is the correct answer. 10 muscles work in pairs by contraction and expansion. muscles हमारे पेयर में वर्क करते हैं by contraction and expansion, right. Now give short answers. First question, what provides shape and support to the body? हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? आवर स्केलेटल
system, right? The skeleton system is the framework of bones that provides shape and support to the body. Next question, which organ is protected by the backbone? Answer, spinal cord is protected by the backbone. बैकबोन हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. द थाई बोन और फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. फोर्थ क्वेश्चन, विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. कौन सा जॉइंट हमें आगे और पीछे की डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए अलाउ करता है. मीन्स जो हमारी मूवमेंट होती है आगे और पीछे, उस मूवमेंट में जॉइंट कौन सा हमारा, a hinge joint allows movement in back and fourth direction. Next question, which kind of muscles move at our will. कौन से मसल्स है जो हमारे विल के अकॉर्डिंगली होता है, हमारी इच्छा से होते हैं. इट मीन्स वॉलेंट्री मसल्स. मसल्स दैट मूव एट आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, राइट. नाउ आंसर द following questions. First one is, why is skeleton necessary? Skeleton system necessary क्यों है children? Skeleton is necessary as it gives shape and support to our body. क्योंकि ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट करता है. इसके साथ ही it also protects our internal delicate organs. Second question, what are involuntary muscles? Muscles that move without our will are called involuntary muscles. जो मसल्स हमारे विल के बिना ही मूव करते हैं, अपने आप मूव करने वाले मसल्स को कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉइंट. जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंड टूगेदर इन आवर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 4 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. आंसर, 4 functions of skeleton are, first one is, the skeleton provides shape and support to our body. Second, it protects the delicate internal organs. Third, bones along with muscles allow the movement of different body parts. Fourth one is, bones contains bone marrow where our blood cells are prepared. Now differentiate between मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स. यहाँ आपको मूव करने वाले जॉइंट्स और जो जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं, फिक्स जॉइंट है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना है. आंसर, मूवेबल जॉइंट्स प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी. मूवेबल जॉइंट्स हमारी बॉडी को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल इज पाइवोट जॉइंट. immovable joints move little. जो joints fixed होते हैं वो बहुत कम मूव करते हैं. एज एग्जाम्पल इज स्कल. सेकेंड इज कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. मैं डिफ्रेंशिएट करना चिल्ड्रन आपको. आंसर इज, कार्डियक मसल्स हैव इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड स्केलेटल मसल्स, द स्केलेटल मसल्स हैव वॉलेंट्री मूवमेंट. ये दोनों डिफरेंस है. कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है इसमें और स्केलेटल मसल्स में वॉलेंट्री मूवमेंट होता है. सेकेंड, मसल्स ऑफ आवर हार्ट आर कार्डियक मसल्स. हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स हैं, राइट. द स्केलेटल मसल्स लाई बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स. नाउ क्वेश्चन ए, क्विक असाइनमेंट, टिक द करेक्ट वर्ड. द स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन. स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, राइट. बैकबोन इज मेड ऑफ 33 स्मॉल एंड होलो बोन्स. नंबर थर्ड इज, द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्म द रिब कैज. रिब कैज में 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के. फोर्थ, द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन. 5, the bone marrow produce new blood cells. आंसर आपका बोन मैरो है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स.
There are 206 bones in our body, right? Second, the pivot joint helps to move the head. हमारे head को मूव करने में हमारा pivot joint हेल्प करता है, right? In front, ribs are connected to the breast bone. हमारे breast bone से हमारे ribs कनेक्ट होते हैं जो कि फ्रंट में होता है. Fourth, ligament is a smooth flexible substance that joins the bones together. Number 5 is the skull contains immovable joints. C part, write one word for the following. A hard structure that supports and protects the internal organ is skeleton. Answer है children, skeleton. Second, 12 pairs of curved bones that protect the heart. हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है रिब कैज, जिसमें 12 पेयर होते हैं कर्व बोन्स के. हार्ट के मसल्स को कहा जाता है कार्डियक, राइट? मसल्स जो कि अपने आप मूव करते हैं, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. सब्सटेंस जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, इट इज टेंडन्स. डी पार्ट, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो. फर्स्ट क्लू इज बॉडीज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हमारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं चिल्ड्रन? इसकी फैक्ट्री है बोन मैरो, राइट? द बोन दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, इट इज बैकबोन. थर्ड, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फ्यूमर. द जॉइंट इन द नी, हिंग जॉइंट. Number 5, the joint in the neck, pivot joint. Clear? Now children, your chapter is completed with exercise questions and quick assignment. Okay children, keep learning. Stay tuned.